शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम, भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। पंछी झूम रहा डाली पर, चित की चिंता से है दूर। पंछी झूम रहा डाली पर, चित की चिंता से है दूर। मधुर स्वरों में प्रभु गुण गाता, लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ तुम, चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। सोचो कौन कहाँ से आए, क्या तुमको ले जाना। सोचो कौन कहाँ से आए, क्या तुमको ले जाना। किसने भेजा सृष्टि पर, क्यों हुआ तुम्हारा आना। ज्ञान का दीप जलाओ मानव, ज्ञान का दीप जलाओ तुम, मन से अंधकार मिटाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव
ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब घोर कलयुग की अंधियारी रात में इस सृष्टि पर आते हैं तो बेहद का अमृत वेला प्रारंभ हो जाता है। आत्माओं के भीतर जागृति आने लगती है, अज्ञान अंधियारा छटने लगता है। आत्माएं जो सोई हुई थी, स्वयं को भूली हुई थी, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को भूली हुई थी, जब बाबा ये स्मृति दिलाते हैं कि हमारा निज स्वरूप क्या है, स्वधर्म क्या है, निज धाम कौन सा है और हमारा बाबा कौन है, तो आत्मा में नई चैतन्यता भर जाती है। नई ऊर्जा के साथ आत्मा नव सृष्टि की स्थापना के कार्य के लिए तैयार हो जाती है। परंतु सबसे आवश्यक ज्ञान जो शिव बाबा आकर हमें देते हैं, जिससे आत्मा का बाबा के सर्व आदि मध्य अंत यानी ड्रामा के ज्ञान पर पूरा निश्चय बैठता है, वह है आत्मिक स्मृति, स्वयं की पहचान, देही अभिमानी स्थिति। और जितना जितना हम इस अपने निज स्वरूप का अभ्यास करते जाते हैं, उतना बाबा पर, ड्रामा पर, परिवार पर हमारा निश्चय बढ़ता जाता है। मन की सब उलझनें खत्म होने लगती हैं, मन मुटाव टकराव की स्थितियाँ खत्म होने लगती हैं। तो इसलिए बाबा रोज़ हमें एक ही पाठ पक्का कराते हैं कि स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो। आज की मुरली भी हमें यही पहला पाठ पक्का करा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो तो क्या करना है, तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उनका निवारण क्या है। अनेक तरह के टकराव होते रहते हैं ना, तो उसका कारण और निवारण क्या है। उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। एक ही काम करना है, अपने निज स्वरूप को याद करना है और निज पिता की याद में रहकर विकर्म विनाश करने हैं, सेवा करनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी है गुप्त। बाबा भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं
भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, जिसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट, है ना। हमारी है ये ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी बच्चे जानते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा कर दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। हमें बाबा ने जगाया और फिर हमें औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी ऊपर कभी नीचे स्थिति परिवर्तन होती रहती है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है। कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, वो जो दुनिया में दिखाते हैं कि दैत्य और देवताओं के बीच में युद्ध चली, तो कभी किसी अस्त्र से उसने उसे घायल कर दिया, कभी किसी अस्त्र से दूसरे ने उसे घायल कर दिया। तो ये सब युद्ध वहाँ तो स्थूल में दिखाते, परंतु है बहुत सूक्ष्म, जो अंदर माया के साथ चलती रहती है। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना, दिखाते ना, मेघनाथ ने लक्ष्मण को तीर मारा तो फिर मूर्छित हो गए। फिर उनको फिर से सुजाग करने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है, जो जागे हैं, वही कहते हैं कि वो सोए हुए हैं। जो खुद ही सोए हुए हैं वो थोड़ी ना कहेंगे। तो हमें ज्ञान सूर्य मिला है, हमें जागृति आई है, तो हम समझ पाते हैं कि कौन अज्ञान नींद में है। बाबा कहते हैं जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं, वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है, नहीं, समझने की बातें हैं। मुख से नहीं बोलना,
तुम जानते हो बरोबर, हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। यह बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मूसल आदि बनाते हैं, ऐसे समझते हैं। परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में यह मूसल आदि बनाने का। साइंटिस्ट का पार्ट है, मिसाइल्स बॉम्ब्स आदि बनाएंगे, तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए। तो जो पास्ट हो गया है वह रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे, जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखते हम? तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता, वहां एक धर्म होता है। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। है तो गहरी बात ना, कि वही आत्मा कैसे 84 जन्म लेकर कैसे ब्रह्मा बनती है और फिर वही आत्मा विष्णु बनती है। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है, पूरी संप्रदाय देवताओं की संप्रदाय होगी, केवल एक ब्रह्मा की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि विष्णु के ही 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता ना, ये तो विष्णु के 2 रूप है ना, लक्ष्मी नारायण। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का, सिंबॉलिक है ये, प्रतीकात्मक। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, यह कोई नहीं जानते, ना खुद को जानते, ना बाबा को जानते, ना चक्र को जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते? बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे
हम नहीं जानते हैं, नेति नेति कह देते थे ना पहले, अभी नहीं कहते ऐसे। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए, है ना। अगर बाबा को जान जाए तो फिर बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी यथार्थ समझ पाए ना, तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ, है ना। फिर बाबा अपने टाइम पर आएंगे। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे, ये ज्ञान केवल एक बाबा के पास है। कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर जब बाबा आते हैं तभी हमें ये ज्ञान मिलता है, बस उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो बाबा कब आएंगे? पतित पावन कब आएंगे? जब पतित दुनिया का अंत और पावन दुनिया की स्थापना, इन दोनों का संगम, बीच का समय होगा। तो ज़रूर मैं आऊँगा पतित दुनिया के अंत में ना, कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है, यह तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे। अभी ये हाल है तो फिर 40,000 वर्ष में क्या होगा, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं, दुख धाम है ना, तो दुख ही बढ़ेगा। कुछ भी मालूम न होने कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। यह है अज्ञान अंधियारा। तुम समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में मिलना है, मीटिंग करनी है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बाबा को ड्रामा बिल्कुल क्लियर है ना। बाबा को ये याद आ जाता है कि कोई भी चीज़ नई नहीं हो रही है, कल्प कल्प होती आई है। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। दुनिया में भी किसी पर कोई ग्रहचारी बैठ जाती है, कहते हैं ना शनि की साढ़सती, राहु की दशा, नहीं बैठ जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, फिर उसको हटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम दे अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है। ये है ग्रहचारी, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। खुद भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तो खुद को चेक करें, सर्विस में लगे रहते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। अगर किस्मत में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो
खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। ये तरीका है सेवा करने का। पहले अच्छी रीति खुद समझना है, मनन करना है, मंथन करना है ना, फिर दूसरों को समझाना है। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता, वेद, शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई यह थोड़ी पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं ना। ये बात किसी को नहीं पता। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना यह बाप का ही काम है। खुद बाबा त्रिकालदर्शी है, हमें भी बनाते हैं। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं, यह नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ, क्या कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। यह बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो, अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन है। श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है। नहीं, सारी भगवान की महिमा है ना। अब ये श्री कृष्ण की महिमा तो नहीं है ना। पहले पहले तो लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए, सिग्नेचर करवाने चाहिए। तो फिर जब बाबा मुरली चला रहे थे तो चिड़ियाओं का आवाज हुआ। देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है विशियस वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है ना। जैसे घर किससे बनता है, घर वालों से, वैसे संसार किससे बनता है, दुनिया किससे बनती है, दुनिया में रहने वालों से। तो वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। आत्मा की क्वालिटी में अंतर है ना। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो। संगम पर है तो बिल्कुल कंट्रास्ट का पता है। इस तरफ कलयुग है, इस तरफ सतयुग है। तो ब्लैक और वाइट में क्या अंतर है, कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है, असुर और देवता में क्या अंतर है, हम स्पष्ट देख सकते हैं बुद्धि के नेत्र से। तो बाबा कहते हैं तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाएं कि बरोबर यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी।
बाबा हमेशा चित्र एक बार बन गया उसके बाद भी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो सजेशन देते रहते। यहाँ सब पतित है, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन यह ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है। बाबा ने आत्म प्रकाश भाई साहब को याद किया कि आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा यह चित्र बनाए। बाबा कहते हैं भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। पहले खुद विचार करेंगे फिर दूसरों को समझाएंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ऐसे ऐसे समझाना है। यह भी बच्चे जानते हैं, हम पाठधारी एक्टर्स हैं। यहाँ से ट्रांसफर हो, सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले कहाँ जाते हैं? पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में सोल कॉन्शियस स्टेज चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पाठधारी हैं। वैसे कहते हैं दुनिया में ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। ये सृष्टि रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम पाठ बजाने वाले हैं, एक्टर्स हैं। लेकिन समझते नहीं हैं। एक्टर्स समझ कर कार्य नहीं करते। बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टर समझने नहीं देता है। तो वह कहते दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी समझो कोई ड्रामा कर रहे हैं और हम उस ड्रामा के अंदर कोई पार्ट अदा कर रहे हैं और हमें ड्रामा का आदि मध्य अंत नहीं पता है। तो बाबा भी कहते हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है। यह तो भगवान उवाच है। शिव भगवान उवाच ब्रह्मा तन द्वारा, ज्ञान सागर वह निराकार है। उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़ी करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं। यह तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जितना हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, इस धारणा को
जीवन में अपनाते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से पवित्र रहते हैं, उतना जीवन में सुख शांति आती है और हम अधिकारी बन जाते हैं। तो जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। जितना आत्मा प्योर है, उतना बाबा से सारी प्राप्तियां समा सकती हैं, जीवन में धारण कर सकती हैं, ले सकती है। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। कुछ भी करना पड़े, पवित्रता के अंदर कभी खंडन नहीं होना चाहिए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो, तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं क्या कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। क्या क्या बने? हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति।
आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध